हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी मिश्रा एंड यू आर वाचिंग लॉ पॉइंट। तो आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल्स के बारे में बताऊंगी। इस स्कूल का मानना है कि लॉ का डायरेक्ट रिलेशन होता है सोसाइटी के साथ। इसका मतलब सोसाइटी का कोई भी कस्टम या फिर कोई उनके लोग या फिर उनका कोई पास्ट, ये सब मिलके बनता है लॉ। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सोसाइटी के कुछ नीड्स होते हैं, कुछ नेसेसिटीज होती हैं। तो इन्हीं नीड्स और नेसेसिटीज से सोसाइटी का बिहेवियर डिसाइड होता है। जैसे जैसे नीड्स चेंज होते हैं वैसे वैसे सोसाइटी का बिहेवियर चेंज होता है। एग्जैक्टली यही मानना है हिस्टोरिकल स्कूल का। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से जूरिस्ट हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल के डेवलपमेंट में हेल्प की। तो सबसे पहले है मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल की शुरुआत की थी। इन्हें आप फर्स्ट जूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी बोल सकते हैं। इन्होंने एक फेमस बुक दी थी जिसका नाम था स्पिरिट्स ऑफ लॉ, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि सोसाइटी की नीड्स में कुछ चेंजमेंट होते हैं और जिसका ध्यान लॉज को रखना चाहिए। सेकेंड जूरिस्ट है हमारे सैविग्नी। हिस्टोरिकल स्कूल के फादर के साथ साथ रोमन लॉ के एक्सपर्ट भी बोले जाते हैं। सैविग्नी की एक थ्योरी थी वॉक जिस्ट थ्योरी। वॉक मतलब पीपल, जिस्ट मतलब विल ऑफ पीपल। इट मीन्स दैट जनरल विल ऑफ पीपल। अकॉर्डिंग टू सैविग्नी लॉ हैज अ नेशनल कैरेक्टर। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया के लोगों की कुछ एक स्पेसिफिक नीड्स होगी, कुछ एक स्पेसिफिक नेसेसिटीज होगी। उनको आंसर करने के लिए हमने एक लॉ बनाया। अब ये जो लॉ है क्या हम यूएस के सिटीजन्स पे इम्पोज कर सकते हैं या फिर चाइना के सिटीजन्स पे इम्पोज कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सोसाइटी के नीड्स के ही स्पेसिफिक लॉज बनते हैं। जैसे जैसे नीड्स डेवलप होंगी वैसे वैसे लॉ डेवलप होता जाएगा। इसका मतलब लॉज ग्रोज एंड डेवलप विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए सैविग्नी का मानना ये था कि किसी भी लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता। हर लॉ अपनी कंट्री के कस्टम, कंडीशन, सिचुएशन का रिफ्लेक्शन होता है जो आप किसी और कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड जूरिस्ट है हमारे हेनरी मैन। इन्होंने लीगल फिक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज होती हैं वो अपने फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को लेके अभी से पॉजिटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती हैं। इनके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती थी, उनमें जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिसाइड होते थे वो उनके सोशल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होते थे। इसका मतलब कि अपर कास्ट के लोगों के अलग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते थे एंड वहीं लोअर कास्ट के लोगों के अलग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते थे। पर जो भी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज होती हैं वो सोशल स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट में फ्री नेगोशिएशन होते हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बेस्ड होते हैं। मतलब जिसके जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होते हैं। नंबर 4 जूरिस्ट है हमारे पुस्ता। इनके अकॉर्डिंग ना ही सोसाइटी लॉज बना सकती और ना ही स्टेट लॉ बना सकते हैं। एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, उन सिचुएशन में जहाँ जनरल विल और इंडिविजुअल की सेल्फ इंटरेस्ट क्लैश खाती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तभी स्टेट इंटरवीन करेगा ताकि पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर सके। क्योंकि लोगों को यूनिटी में रहना पसंद है, इसलिए उनको जनरल विल के साथ साथ सेल्फ इंटरेस्ट को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को खूब सारी लाइक्स देना। थैंक यू।